नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम डिस्कशन करते हैं पीवीआर स्टॉक और इनॉक्स के स्टॉक्स का। तो दोस्तों, इन स्टॉक्स पे हमने कुछ दिनों पहले भी चर्चा की थी और वहां हमारी चर्चा करने के बाद इन स्टॉक्स ने अच्छा राइज दिखाया था और अब इन्होंने मार्केट डाउन हुए तो ये वापस हमारे बाइंग लेवल पे आ गए हैं। तो इसीलिए मैं इस पर फिर से चर्चा करना चाहता हूँ। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसे ज्वाइन करिए। साथ ही अप स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खुलवाने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए दोस्तों, अब हम इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि जो भी दोनों ही कंपनीज हमारे सिनेमा हॉल्स में डील करती हैं, जो कि काफ़ी टाइम तक तो बंद पड़े थे और अभी खुले भी हैं, तो उनके बिजनेस में भी कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आई नहीं है। उसका रीज़न ये है कि कहने के लिए तो खुल गए हैं बट अभी सिनेमा गोअर्स बहुत कम है, तो इसकी वजह से इनके टिकट से इनकम या जो इनकी सिनेमा हॉल्स में फूड से इनकम होती थी वो अभी भी बहुत ही कम चल रही है। थोड़ा सा बेटर हुई है बट आप अगर इनकी कोरोना के पहले की इनकम देखेंगे तो उससे बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर मैं दोस्तों इनके प्राइस डेटा की बात करूं तो आप दोनों ही स्टॉक्स में देखिए, जो इनका 52 वीक लो था पीवीआर का 700 और इनॉक्स का 155 के पास, तो ये अभी जहां सारे स्टॉक्स उसके 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो चुके हैं, ये दोनों स्टॉक्स अभी उसके डबल भी नहीं आ पाए हैं। अभी जो इनकी करंट प्राइस है डबल तक पहुंचे थे लेकिन फिर मार्केट गिर गई तो ये भी गिर गए। तो इससे पता चलता है कि इनमें कितना स्कोप है, क्योंकि अभी दोनों ही स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई से काफी दूर है। ऑलमोस्ट आप मान के चलिए इनमें भी 60 to 70% का पोटेंशियल और दिख रहा है सीधे सीधे। तो अगर कोई और अच्छी पॉजिटिव न्यूज चलती है अगले 3-4 महीनों में तो ये आराम से हमें वापस प्री कोरोना लेवल्स तक पहुंचते हुए दिख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम चार्ट के माध्यम से इन स्टॉक्स का एनालिसिस कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन आप पूरी देखिएगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन के एंड में हम इनके क्या एग्जैक्ट टारगेट्स होंगे उसका डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, ये मैंने इनॉक्स लेजर का चार्ट खोला है। पहले मैं 10 मिनट्स चार्ट पे इसको एनालाइज करना चाहूंगा शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये 280 के आसपास चल रहा था, एकदम से मार्केट की में गिरावट आई तो ये 250 तक पहुंचा। उसके बाद इसने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई और ये 268 के आसपास अभी इसकी करंट मार्केट प्राइस है। तो आप इस मार्केट प्राइस पे इसको खरीद सकते हैं 250-255 के स्टॉप लॉस लगा के, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो। अगर दोस्तों मैं इसके लॉन्ग टर्म की बात करूं तो देखिए ये इस रेंज में काफी टाइम से टहल रहा है, 250 से 300 की रेंज में। तो आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें 300 तक का टारगेट देख सकते हैं और इसी रेंज में आपको अभी मिल रहा है, तो आप इसे एक्यूमुलेट करिए। इसमें आप लॉन्ग टर्म टारगेट्स आराम से, ये जिसका हाई था 500 के पास, अगर वहां नहीं तो आप इसमें यहां मान के चलिए 450 तक के टारगेट तो इसमें बहुत आराम से आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, अगर मैं पीवीआर की बात करूं तो ये मैंने अभी इसका पहले शॉर्ट टर्म चार्ट खोला है 10 मिनट्स कैंडल्स पे। तो ये भी देखिए एकदम तेजी से गिरा मार्केट में न्यूज के बाद। तो इनॉक्स ने इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी अच्छी रिकवरी दिखाई है, तो अभी इसकी प्राइस मुझे थोड़ी सी पर्सनली ज्यादा बेटर लग रही है खरीदने के लिए। आप इसको 1250 के पास खरीद सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लीजिए 1200 रुपए के आसपास और 1400 तक के टारगेट हम शॉर्ट टर्म में देखने को हमें मिल सकते हैं। अगर दोस्तों मैं इसमें लॉन्ग टर्म की बात करूं तो ये देखिए लॉन्ग टर्म में ये कोरोना के पहले 2000 के पास का स्टॉक था, तो अगर वहां तक नहीं तो 1700-1800 रुपए तक तो ये बहुत ही आराम से पहुंच सकता है आने वाले दिनों में। कोरोना की जैसे जैसे हमारे पॉजिटिव न्यूज आएगी वैसे ही। अगर मैं इसकी आरएसआई की बात करूं तो इसकी आरएसआई भी 40 के पास है, इनॉक्स की आरएसआई भी 40 के आसपास है। तो दोस्तों, ये दोनों स्टॉक्स आपस में काफी भाई भाई है, दोनों के चार्ट पैटर्न्स काफी सिमिलर ही चल रहे हैं कोरोना के बाद। तो अगर आपको कोई इनमें से, मेरा सजेशन है कोई एक ही स्टॉक खरीदिएगा जो आपको ज्यादा अच्छा लगता हो, आप वो स्टॉक इसमें खरीद सकते हैं। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस अभी के लिए पीवीआर है, क्योंकि फंडामेंटली थोड़ी सी ज्यादा अच्छी कंपनी है एज कंपेयर टू इनॉक्स। आइए दोस्तों, अब हम इनके एग्जैक्ट टारगेट्स को देख लेते हैं क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें हमारा जो रिकमेंडेशन है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इसको अभी खरीद लीजिए और जैसे जैसे इसमें मौका मिले अगर और, तो आप इसको डिप्स में और ऐड करते चलिएगा। तो दोस्तों, अगर मैं इनॉक्स की बात करूं तो इसकी करंट मार्केट प्राइस 270 के आसपास है। आप इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट 300 तक का देख सकते हैं और लॉन्ग टर्म टारगेट 450 के आसपास तक का। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 250 और लॉन्ग टर्म के लिए 225। साथ ही दोस्तों, आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इसको अब जब भी आपको 5% की इसमें गिरावट हो तो आप इसको और एक्यूमुलेट कर सकते हैं 240 तक के लेवल्स तक, क्योंकि अगर ये 225 के नीचे गिरा तो मतलब फिर इस पूरे अभी का जो सिनेरियो देख के लग रहा है कि फिर मतलब पूरे बिजनेस जो है हमारे सिनेमा का उसमें कुछ मेजर फॉल्ट आ चुकी है
या तो कोरोना को हो सकता है इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा ही और बढ़ जाए, तो वहाँ से फिर वो और कितना गिरेगा या और कितने टाइम इसको लगेगा करेक्शन होने में, उसका हमें करेक्ट होके वापस राइज होने में, वो हमें नहीं पता। तो बेटर है कि वहाँ पे फिर एग्जिट कर जाए। अगर मैं पीवीआर की बात करूं दोस्तों, तो इसकी करंट मार्केट प्राइस 1250 के पास है। शॉर्ट टर्म टारगेट हम इसमें 1500 तक का देख सकते हैं और लॉन्ग टर्म टारगेट हम इसमें 2000 के आसपास देख सकते हैं, 1800 से 2000 की रेंज में। स्टॉप लॉस हमें लॉन्ग टर्म के लिए 950 का रखना चाहिए और शॉर्ट टर्म के लिए 1200 के आसपास का। तो दोनों ही स्टॉक्स में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए ही हमारे फेवर में है। अगर मैं बाइंग स्ट्रेटेजी की बात करूं तो इसमें भी आज इसको डिप्स पे ऐड करते चलिए 1000 या 1050 तक। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए तो उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही दोस्तों आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से सर्च करके द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से आपको हमारा पेज मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी हमारे वीडियोस है ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये किसी भी तरह से ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में वो रिस्क के अधीन होती है, तो इसलिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिए और साथ ही स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखा करिए। धन्यवाद दोस्तों। आपके मन में जो भी विचार हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हम उस पर रिप्लाई करें।